हेलो दोस्तों, इस बार साल 2026 में कुल 4 ग्रहण होंगे, जिसमें 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण होंगे। फागुन महीने में इस बार 2 ग्रहण लगने जा रहे हैं। पहला ग्रहण लगेगा फागुन मास अमावस्या को, जो कि सूर्य ग्रहण होगा, और दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, जो कि फागुन पूर्णिमा को यानी होली के दिन यह ग्रहण लगने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं साल के पहले सूर्य ग्रहण के बारे में। साल 2026 का यह पहला सूर्य ग्रहण दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका सहित कुछ देशों में दिखाई देगा। आइए जानते हैं क्या भारत में यह ग्रहण दिखाई देगा। ग्रहण कब से लेकर कब तक रहेगा, ग्रहण का सूतक काल कब से लगेगा, ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें। आपको बता दें कि साल का पहला सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में लगने जा रहा है। इस समय सूर्य का गोचर कुंभ राशि में रहेगा और सूर्य के साथ राहु भी इस राशि में मौजूद होंगे। ऐसे में यह सूर्य ग्रहण बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। फागुन अमावस्या को लगने जा रहा 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी दिन मंगलवार को लगेगा और यह कंकड़ सूर्य ग्रहण होगा, यानी कि वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। और हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण दोपहर 3:26 से शुरू होकर ग्रहण की समाप्ति शाम 7:57 पर होगी। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले ही आरंभ हो जाता है। ऐसे में इस ग्रहण का सूतक काल भारतीय समय अनुसार 17 फरवरी मंगलवार को सुबह 3:26 पर आरंभ हो जाएगा और ग्रहण का सूतक काल ग्रहण की समाप्ति के साथ ही यानी कि शाम 7:57 पर ही समाप्त होगा। इस समय से सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 32 की रहेगी। पूर्ण सूर्य चंद्र ग्रहण नजर आएगा शाम 5:13 से 6:11 पर, यानी कुल अवधि का लगभग 18 रहेगी। जहाँ जहाँ पर यह ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर रिंग ऑफ फायर बनेगा। ग्रहण का मध्यकाल होगा शाम 5:42 पर। ग्रहण की समाप्ति 7:57 पर होगी। यह कंकड़ सूर्य ग्रहण दक्षिण अफ्रीका के हिस्सों जिसमें जिम्बाब्वे, तंजानिया, बोत्सवाना, मॉरिशस, नामीबिया, मोजाम्बिक आदि हिस्सों में, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका के दक्षिण हिस्सों जैसे दक्षिण अंटार्कटिका, चिली आदि देशों में दिखाई देगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा और यह हमारे देश में भारत में दिखाई नहीं देगा, यानी कि हमारे देश भारत में आप इस ग्रहण को नहीं देख पाएंगे। ऐसे में इस ग्रहण का कोई भी सूतक हमारे देश में मान्य नहीं होगा। जो गर्भवती महिलाएं को इस ग्रहण से कोई भी सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं, वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहा यही जाता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की कुल अवधि में अपने शरीर को पूरी तरह से ढककर रखना चाहिए। अगर आवश्यकता न हो तो घर से बाहर न निकलें और इस दिन मानसिक रूप से आप किसी भी मंत्र का जाप करते रहें या कोई धार्मिक पुस्तक आदि पढ़ सकते हैं। अपने मन को शांत रखें और ग्रहण के किसी भी प्रभाव को लेकर किसी भी तरह के नकारात्मक सोच से बचें, क्योंकि इस समय यदि आपका मन अशांत होता है तो उसका दुष्प्रभाव आपके होने वाले शिशु पर जरूर पड़ सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को ना तो सूतक काल के नियमों का और ना ही ग्रहण के नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। लेकिन इसके बावजूद भी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप पालन करना चाहते हैं या नहीं। और क्योंकि ग्रहण हमारे देश में नहीं दिखाई देगा, इसलिए अमावस्या संबंधी जो भी कार्य हैं वो भी आप इस दिन कर सकते हैं। हालांकि ग्रहण की समाप्ति के बाद आप कुछ काम ऐसे हैं जो कर सकते हैं, जैसे कि आप ग्रहण के बाद शाम के समय स्नान करें और कुछ दान की सामग्री आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को जरूर दें, क्योंकि ग्रहण के समय किए गए दान की महिमा हमारे पुराणों में भी बताई गई है और इस समय किए गए दान की तुलना अन्य दानों से कहीं अधिक होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।